नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावरी दीक्षित, लेकर आई हूं आपके लिए विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर अपडेट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मैनपुरी जिले के करहल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के काफिले पर मंगलवार को हुए कथित पथराव और हमले के मामले में शिकायत के बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। मामले में सपा उम्मीदवार अखिलेश यादव के चुनाव प्रभारी और उनके परिवार के सदस्य तेज प्रताप यादव ने घटना से इंकार किया और कहा कि कुछ आवारा पशु सामने आ गए थे। उनको हटाने के लिए मंत्री जी का गांव वालों के साथ कुछ विवाद हुआ था। इसको विक्टिम कार्ड की तरह भाजपा उम्मीदवार खेलना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल की गाड़ी के ड्राइवर ने घटना की आंखों देखी बताई। उसने कहा कि हम पीछे एक गांव में सभा करके आ रहे थे और आगे के गांव में पहुंचे तो कुछ लोग अखिलेश भैया जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और गाड़ी के आगे पेड़ डाल दिया। इसके बाद एक ईंट गाड़ी पर लगा दी, इससे शीशा टूट गया। इस पर तुरंत सिक्योरिटी उतरी और उनको पकड़ने की कोशिश की। शीशे की तरफ मंत्री जी बैठे थे। घटना मंगलवार की शाम 7:20 की है और अतिकुल्लापुर गांव में हुई है। ये गांव करहल विधानसभा क्षेत्र में आता है। हमले के लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहराते हुए दावा किया है कि दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। इस हमले के बाद बघेल को जेड सिक्योरिटी की सुविधा भी दी गई है। अब सीआईएसएफ के जवान बघेल को सुरक्षा देंगे। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 20 फरवरी को होने वाले मतदान से पहले राजनीति गरमाई हुई है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और कवि कुमार विश्वास ने आप के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कुमार विश्वास ने कहा कि अरविंद केजरीवाल पंजाब में अलगाववादियों के समर्थक थे। कुमार विश्वास ने कहा कि एक दिन उन्होंने मुझसे कहा था कि या तो वो पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे या एक खालिस्तान के पीएम होंगे। कुमार विश्वास ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को ये समझना चाहिए कि पंजाब एक राज्य नहीं, एक भावना है। पंजाबियत एक भावना है पूरी दुनिया में। कुमार विश्वास ने कहा कि इस आदमी की सोच में इतना ज्यादा अलगाववाद है कि बस किसी तरह से सत्ता मिल जाए। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का कोई नेता आपको कभी किसी आतंकवादी के घर में नजर नहीं आएगा, लेकिन झाड़ू का सबसे बड़ा नेता एक आतंकवादी के घर पर पाया जा सकता है। यही सच्चाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर जुबानी हमला बोला। पंजाब के पठानकोट में एक चुनावी जनसभा के दौरान दोनों ही दलों को विभिन्न मुद्दों को लेकर घेरा गया। कहा कि विकास आया जबकि वंशवाद का पूरा सफाया हुआ। मोदी के मुताबिक जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के पैर जम जाते हैं वहां पर रिमोट से सरकार चलाने वालों के परिवार की छुट्टी हो जाती है। बकौल पीएम कांग्रेस ने 3 सुनहरे अवसर गंवाए। अगर 1965 की लड़ाई में वो थोड़ा सा आगे आ जाते तो गुरु नानक जी की तपोभूमि आज हमारे पास होती। उन्होंने वादा किया कि वाहे गुरु जी की फतेह के उद्घोष को लेकर हम ये फतेह रैली कर रहे हैं। अपने संतों और अपने गुरुओं की वाणी पर चलकर ही हम 21वीं सदी का नया पंजाब बनाएंगे। औरैया में प्रचार करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ पर उनके गर्मी वाले बयान के बहाने निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि गर्मी निकालने वालों के लिए कहकर जा रहे हैं कि इस बार उनका भाप निकल जाएगा और जब वोट पड़ेंगे तो उनका धुआं निकल जाएगा। औरैया में जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ हर समाज के लोग जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार बनने पर गरीब को इलाज के लिए पैसे नहीं खर्च करने होंगे। अखिलेश यादव ने बताया कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने 100 नंबर का 112 कर दिया और हमारी पुलिस को इन्होंने कबाड़ा कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि मंत्री पुत्र जिसने किसानों को गाड़ी से कुचला था उसको जमानत मिल गई है। जो पैरवी सरकार को करनी चाहिए थी वो पैरवी नहीं हुई। बता दें कि 20 फरवरी को तीसरे चरण के लिए सूबे के 16 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण पहले 2 चरणों के मुकाबले ज्यादा जिलों में होने वाले हैं। उत्तराखंड में 14 फरवरी को वोटिंग के बाद मंगलवार को चुनावी रंजिश में एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर युवक पर गोली चलाने का मामला सामने आया। इस मामले को लेकर अब राज्य में सियासत गरमाने लगी है। देर शाम भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत खटीमा पहुंचे और उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की।
साथ ही किसान नेता ने इस मामले में जल्द से जल्द कार्यवाही की मांग की है। मझोला में हुई मारपीट और फायरिंग की सूचना मिलते ही टिकैत पीलीभीत से सीधे देर शाम को मझोला पुलिस चौकी पहुंच गए थे। मीडिया के मुताबिक चुनावी रंजिश में दो पक्ष आमने सामने हो गए और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के युवक पर गोली चला दी। इसके बाद मामला और भी ज्यादा बिगड़ गया। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद राकेश टिकैत ने कहा कि चाहे प्रदेश में किसी की भी सरकार हो, किसानों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि इस मामले में अगर आरोपियों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया तो वो मझोला में अपना डेरा डाल देंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।